बिहार में स्थित गया जिला एक ऐसा स्थान है जिसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर संपूर्ण विश्व से लोग केवल अपने पितरों के श्राद्ध कर्म हेतु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मुक्ति प्रदान होता है और वे अपने आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस स्थान का इतिहास युगों प्राचीन है। गयासुर नामक असुर के नाम पर इस स्थान का नाम गया पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गया नामक असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। उसी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान देने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु समस्त देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुंचे और उन्होंने गयासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुर ने वर मांगा कि प्रभु, समस्त देवताओं ऋषि मुनि का सारा पुण्य मुझे प्राप्त हो जाए और मेरा शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और केवल मुझे स्पर्श करने अथवा केवल मेरे दर्शन करने से ही लोग पाप मुक्त हो जाए। देवताओं ने और भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। उस वरदान का परिणाम यह हुआ कि जो कोई भी जीव गयासुर को देखता वह पवित्र हो जाता, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और उस जीव को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती। विधि का विधान समाप्त होते देख ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के आदेश पर गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं मिल नहीं रही है। अंततः तुम मुझे अपना ये 20 कोष में व्याप्त शरीर मुझे दान दे दो। गयासुर ने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दान दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्राण से उसे संतुलित किया तथा विष्णु जी ने उसके हृदय पर विराजमान होकर अपनी गदा से उसके शरीर के कंपन को संतुलित किया। गयासुर के बलिदान के कारण यज्ञ काफी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उस 20 कोष में फैले भूमि को श्राद्ध कर्म की और पुण्य कर्म की भूमि घोषित कर दिया। तभी से 20 कोष में व्याप्त उस भूमि को गयासुर कहा जाने लगा, जो आगे चलकर गया जिले के नाम से विख्यात हुआ। गया में तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है। वायु पुराण में यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि गया की ओर मुख करके तर्पण करने मात्र से पितरों की मुक्ति संभव हो जाती है। सनातन धर्म में आज भी गया का महत्व है। आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष गया में अपने पितरों का तर्पण करने हेतु जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी अपने पितरों का तर्पण इस गया स्थान में करता है तो उसके पितरों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें मुक्ति व शांति प्रदान मिलता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे गया के इतिहास का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। धन्यवाद।